हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं जावा का रिवीजन क्लास। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ कवर नहीं करने वाला हूँ। आज हम बेसिक्स करने वाले हैं, जिसमें हम फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड से कवर करेंगे। फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड होते क्या हैं वो हम अभी स्क्रीन पर चल के देखेंगे। तो आ जाओ स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको लेक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके लैपटॉप में आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा जो जावा डेवलपर पैक, ठीक है। और साथ में आपको एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपन वी एस कोड इंस्टॉल करेंगे, वी एस कोड। और साथ में आप इंटेलीजे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी आप कोड एडिटर को चूज कर सकते हैं। और साथ में अपने नोटबुक और पेन ज़रूर रखना, क्योंकि अगर हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स कर रहे हैं तो पेन पर ही वो सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं आगे। अब आज की क्लास में आज हम बेसिक करने वाले हैं। इसमें हम फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स कवर करने वाले हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट होता है क्या? ये डायग्राम होता है टू रिप्रेजेंट एनी प्रॉब्लम्स। किसी प्रॉब्लम को डायग्रामिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट। जैसे कि हम बात करें कि चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमारे होने वाले हैं उसको हम डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम बॉल विथ वाटर लेंगे, और हमको ज़रूरत पड़ने वाली गैस की। और उसके बाद हम उसमें क्या डालेंगे, शुगर, टी और मिल्क। उसके बाद हम उसको बॉयल कर देंगे। तो ये स्टेप्स हैं हमारे चाय बनाने के। और स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, एग्जिट। तो इसको हमने डायग्रामिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या बोलता है, फ्लो चार्ट। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा रिप्रेजेंट करने का? सबसे पहले कोई भी अगर हमारा प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उसको लॉजिकली हम अरेंज करेंगे। लॉजिकली अरेंज करने का क्या मतलब है, आगे हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रॉब्लम करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे फ्लो चार्ट्स में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कंपोनेंट, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है स्टार्ट। स्टार्ट को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट या फिर एग्जिट, दोनों को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई चीज़ इनपुट करना है या फिर आउटपुट देना है तो हम ये कौन सा शेप है, रोम्बस, इसका यूज करेंगे। और हम कुछ प्रोसेस ब्लॉक करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे, रेक्टेंगल का। और डायमंड शेप का हम यूज करेंगे कोई भी डिसीजन ब्लॉक अगर यूज करना है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो आगे जाओ, फॉल्स है तो इधर आओ। तो ये सब करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे, ये डायमंड शेप का। और एक है हमारा एरो शेप, ले लेते हैं। एरो होता है, एरो क्या करता है कि ये हमारा फ्लो ऑफ कोड्स को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं आगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है सम ऑफ टू नंबर्स का। नॉर्मली हम समझते हैं कि सम ऑफ टू नंबर अगर हमको करना है तो कौन कौन से अप्रोच होंगे। सम ऑफ टू नंबर लेना है तो हमारे पास इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, दो नंबर लेना है तो एक तो नंबर ए लेना पड़ेगा और बी लेना पड़ेगा।
तभी तो हम इन दोनों का ऐड करके सम में इंटर करवाएंगे। ए प्लस बी, इसको हम किसके अंदर डालेंगे, सम के अंदर डालेंगे। तो हमको इनपुट लेना पड़ेगा ए और बी। और आउटपुट क्या आने वाला है इसका, आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आने वाला है इसका सम। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया, इसको करते हैं इरेज और हम समझते हैं कि ये होगा क्या। अब इसका अगर हम सूडो कोड्स को अगर लिखें, सूडो कोड्स कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड क्या होगा, हम इनपुट लेंगे किसका, इनपुट नंबर ए एंड बी। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, इसको हम क्या करवा रहे होंगे, सम, सम ऑफ ए एंड बी। और फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, इसको हम क्या करवा देंगे, प्रिंट सम, प्रिंट सम। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट, एग्जिट। तो ये जो है ये हमारा क्या है, सूडो कोड्स। तो अभी हम फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा कोड क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, कोड स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने क्या लिया, दो नंबर्स को इनपुट लिया, ए और बी। लेट सपोज 5 लिया और हमने 4 लिया यहाँ पे। और इसने क्या किया, सम करवाया, ए प्लस बी, इट मीन्स 9 हो गया, ये 9 ये किस में आ जाएगा, सम के अंदर वैल्यू इंटर हो जाएगी। और जो भी वैल्यू आया हमारे सम में वो प्रिंट हो जाएगा इस वाले ब्लॉक में। देन हमारा कोड क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये तो हमारा फ्लो चार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, हमने इनपुट लिया एक नंबर ए और दूसरा नंबर क्या लिया, बी को इनपुट लिया, और आउटपुट में क्या हमारा आया, सम ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स यहाँ पे 9 आया। ओके, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। तो जनरली हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमको ज़रूरत क्या पड़ने वाला है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इन 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। इसको करते हैं इरेज। यही हमारा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले स्टार्ट होगा और हम इनपुट लेंगे पी आर टी, वेरिएबल लिया, इसमें हम वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। और हमारा एस आई क्या करेगा, यहाँ पे एक फार्मूला हमने दे दिया है जो हमारा कैलकुलेट करेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। और साथ में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो किस में स्टोर हो गया, एस आई में। और एस आई में जो भी वैल्यू आया स्टोर हुआ उसको हमने प्रिंट करवा दिया थ्रू दिस ब्लॉक। एंड लास्ट में हमारा कोड क्या हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। अब इसका हम सूडो कोड लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे इनपुट लेंगे, इनपुट लिया हमने, क्या लिया, पी आर एंड टी। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट कराएंगे हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट को।
और हमारा फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा कोड। तो हमारा ये वाला क्या था, सूडो कोड्स। तो सूडो कोड से समझ में आ गया होगा कि ये हम अपने लैंग्वेज में कोड को लिख रहे होते हैं, इसमें हमको सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये प्रॉब्लम है मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। मैक्स ऑफ 3 नंबर्स का मतलब आपको दिया है 2, 3 एंड 6 दिया है। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 6 है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 6, अगर हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आएगा कैसे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक होता है, ये हम ओवर स्टेप में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने क्या लिया, इनपुट लिया ए बी और सी, 3 नंबर्स हमारे लिए था, तो इसलिए हमने 3 वेरिएबल को ले लिया, ए बी एंड सी। और फिर हमने चेक किया, कंडीशन लगाया, क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो इस तरफ जाएगा कोड, अगर नहीं है तो इस तरफ जाएगा। अगर है तो क्या चेक करेगा, क्या ए सी से बड़ा है, अगर है तो प्रिंट ए, इट मीन्स ए बड़ा है, सबसे बड़ा ए है। अदरवाइज यहाँ पे इसमें अगर नो था, ए बी से बड़ा नहीं था, इट मीन्स बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो फिर बी को हमने चेक किया, क्या बी सी से बड़ा है, अगर है तो प्रिंट बी, सबसे बड़ा तो बी हो गया यहाँ पे ना, तो प्रिंट क्या कर देंगे हम, बी, बी सबसे बड़ा है। अगर नहीं है तो प्रिंट सी, वही यहाँ पे था, अगर ए बड़ा है सी से तो ए को हमने प्रिंट किया, अगर ए सी से बड़ा नहीं था, यहाँ पे नो आया, और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया, सी सबसे बड़ा है। और लास्ट में कोड क्या हो गया, एग्जिट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसका सूडो कोड लिखें, सॉरी इसको इधर करते हैं, इसका हम अगर सूडो कोड लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, बात करें इसके सूडो कोड्स की, वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट नंबर्स ए बी एंड सी। यहाँ पर मैं ए बी और सी लिया हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कंडीशंस चेक करेंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो क्या करो, डू, फिर से चेक करो, इफ़ ए ग्रेटर देन सी तो क्या करो, प्रिंट कर दो। यहाँ पे दोनों चेक हो गए ना, ए ग्रेटर देन बी, इट मीन्स ए बड़ा है। यहाँ पे फिर से अंदर आया, फिर से चेक किया, क्या ए सी से भी बड़ा है, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट सी, सॉरी ए, एल्स क्या कर दो, एल्स प्रिंट सी। इसको हम नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, एल्स प्रिंट सी, तो सिंटेक्स हमारा बना देगा प्रिंट सी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इफ़ तो हो गया था ना ये वाला, फिर एल्स में हम जाएंगे, एल्स इस वाले का एल्स, इसका इफ़ वाले का ये वाला एल्स हो गया, इस वाले का इफ़ ये वाला एल्स है। ठीक है, तो एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी तो क्या करो, प्रिंट बी, एल्स प्रिंट सी। आफ्टर दैट
वी विल एग्जिट फ्रॉम द कोड। आई होप ये समझ में आ गया। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 1 सेकेंड पेन। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, उसके बाद हमने लिया इनपुट ABC, फिर हमने कंडीशन लगाया इफ़ A ग्रेटर देन B, तो क्या करो, फिर से चेक करो क्या A ग्रेटर देन C है, तो क्या प्रिंट कर दो A, एल्स क्या प्रिंट कर दो C। ये इसका एल्स ये हो गया और इसका एल्स यहाँ पे है। अब एल्स में फिर से इफ़ हमने कंडीशन डाला इफ़ B ग्रेटर देन C, तो क्या करो B प्रिंट करो, एल्स C प्रिंट करो। आफ्टर दैट हमको मिल जाएगा कौन सा बड़ा है। लास्ट में हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे फ्रॉम दी कोड। नाउ आपके लिए एक प्रॉब्लम दे देता हूँ जिसको आप सॉल्व करोगे। प्राइम नंबर्स if the given number is prime। इसका आप फ्लो चार्ट अपने खुद से करोगे, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको आप कॉपी कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।